बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं लेयर पे जी। ये पहली पोएम है बीए इंग्लिश की, पंजाब यूनिवर्सिटी से, सरगोदा यूनिवर्सिटी से और शायद जीसी यूनिवर्सिटी से भी, फैसलाबाद से। तो उन तमाम तलबा से गुजारिश है जो इन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं कि इस वीडियो को एंड तक देखें। वैसे तो टाइम बड़ा शॉर्ट है, 15 मिनट से ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनानी। कोशिश करूँगा कि इन 15 मिनट में कवर कर दूँ, हालांकि ये बड़ा लेंथी टॉपिक है। चलें शुरू करते हैं। लेयर, फुर्सत, स्पेयर टाइम। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर। ये ज़िंदगी क्या है अगर परेशानी से, फ़िक्रों से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास वक्त नहीं है खड़ा होने का और टिकटिकी बांध के देखने का। अगर आप इन दो लाइंस पे गौर करें तो ये बहुत बड़े फ़लसफ़े की तरफ इशारा करती हैं। व्हाट इज़ दिस लाइफ, ये ज़िंदगी क्या है। बाकी हम छोड़ देते हैं। अब एक लम्हे को गौर करें कि लाइफ क्या है। अब लाइफ की डेफिनेशंस हर फील्ड से अपनी अपनी आ जाएंगी। मसलन ये जो मेडिकल साइंस वाले हैं ये अपनी करेंगे, सोशल साइंसेस वाले अपनी करेंगे, तो जो मजहबी लोग हैं वो अपनी करेंगे। अब लाइफ जब हम देखते हैं साइंस की रूह से तो क्या बनती है, हर वो चीज़ जो ग्रो करती है और मूव करती है उसे हम ज़िंदा कहते हैं, वो ज़िंदगी की हामिल होती है। तो अब दूसरी तरफ जाएं, ज़िंदगी जो हम गुजारते हैं टाइम के मानों में लें तो वो वक्त जो हम यहाँ गुजारते हैं वो क्या है, वो भी ज़िंदगी है। अब ज़िंदगी जो है अगर परेशानियों से भरी हुई है तो ये ज़िंदगी क्या है। वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है। ज़िंदगी हो के भी वक्त नहीं है टू स्टैंड एंड स्टेयर, खड़ा होने का और टिकटिकी बांध के देखने का। अब टाइम की बात करें, टाइम को हमने पहले कहा ज़िंदगी। क्यों, ज़िंदगी जो है ये रिलेटिव है, हर एक की अपनी ज़िंदगी है। जिसकी बिगनिंग है उसकी एंडिंग है, जिसकी ज़िंदगी है उसकी मौत है। अब ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, अब इसका तरीका जो है ये अल्लाह ने बता दिया हमें। अल्लाह ने कहा कि और हमने जिन्नों इंस को पैदा किया सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए। अब जो हमारी पैदाइश है, ज़िंदगी है, उसका मकसद क्या है, इबादत। तो हम कहाँ गुजार रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे एक तरफ गौर करें कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम टाइम किधर गुजार रहे हैं। टाइम हमारा सारा वेस्ट हो रहा है दुनियादारी इकट्ठी करने में। हम दुनियादारी के मामलात जो हैं उनमें उलझे हुए हैं, इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम टिकी बांध के फितरत को देख सकें, उसका मुशाहिदा कर सकें, उसमें अल्लाह की निशानियां ढूंढ सकें। नेक्स्ट है जी, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े हों। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज, और इस तरह टिकी बांध के देखें जैसे भेड़ें और गायें देखती हैं। वो फितरत से करीब हैं, एन फितरत है, एन फितरत के तहत वो ज़िंदा रहती हैं, जिसे हम कहते हैं एक वजदानी कैफियत है। और इंसान जब रैशनल तरीके से चलता है तो परेशान होता है। ये रैशनैलिटी जहाँ पे उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाती है, वहाँ पे उसके लिए ये मुसीबत का बायस भी बनती है। जब तक हम अपनी जो इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट के ताबे चलेंगे, जिबिल्लत के तहत चलेंगे, तो हम परेशानी से बचे रहेंगे। जब हम अपने शऊर को, अपनी रैशनैलिटी को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम
फंसेंगे। ख्वाहिशात और ज़रूरियात में फ़र्क सामने होना चाहिए। तो इंसान ख्वाहिशात के पीछे चल के ज़लील व ख़ार हो रहा है, और अगर सिर्फ ज़रूरियात के पीछे चले तो ज़्यादा बेहतर रह जाए। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, हमारे पास वक्त नहीं है देखने का जब हम जंगल में से गुज़रते हैं। एक्चुअली द पोएट विलियम हेनरी डेविस इज़ टॉकिंग अबाउट मॉडर्न मैन। Modern man does not have time to look around when he crosses or passes woods or forests. There are so many beautiful things in the forest. There are beautiful birds, beautiful scenery, plants. Everywhere, wherever you see, beauty is present. अब मॉडर्न मैन इन चीज़ों से इंजॉय क्यों नहीं करता? सादा सी बात है, जब हमने सहूलियात हासिल करनी है, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, नौकर चाकर, उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा कमाने के लिए फिर वक्त चाहिए, और सुबह से रात तक काम करना पड़ेगा। अब हम तंग हो के उन सहूलियात को लेते हैं जो हमें फितरत मुफ्त में मुहैया करती है। हम एसी में बैठते हैं, अगर दरख्त ज़्यादा लगा लें तो एसी की तो ज़रूरत ही ना रहे, फ्रेश एयर आ जाए। एक दरख्त, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 36 टन एसी के बराबर होता है। एक दरख्त इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, साफ़ सुथरी हवा देता है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि नेचर कितनी इम्पॉर्टेंट है, जिसको मॉडर्न मैन इग्नोर कर रहा है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। हमारे पास वक्त नहीं है जब हम जंगल से गुज़रते हैं जहाँ पे गलहरियाँ अपने नट्स घास में छुपाती हैं। अब नट्स यहाँ पे ग्राउंड नट भी हो सकता है, कोकोनट भी हो सकता है, वॉलनट भी हो सकता है, नट्स किसी भी किस्म का हो सकता है। मतलब कि वो खेल रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उनकी इंजॉयमेंट को देख कर इंजॉय करें। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डिलाइट, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम दिन की वसी वाज़े रोशनी में देखें। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, नदियाँ जो सितारों से भरी हुई हैं। लाइक स्काईज एट नाइट, जैसा कि रात के वक्त आसमान सितारों से भरा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली रिफ्लेक्शन है, जब सनलाइट सूरज की जो रोशनी है ये पानी पे पड़ती है और उस पानी में लहरें चल रही होती हैं और हम उसमें देखते हैं अपोजिट साइड से, तो यूँ लगता है कि जनाब ये सितारे हैं, हालांकि वो रिफ्लेक्शन होता है। और ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रात के वक्त आसमान सितारों से भरा होता है। लेकिन हमारे पास टाइम हो तो हम नदियों में सितारे ढूंढें या देखें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम हुस्न की झलक की तरफ देखें। ब्यूटी हैज़ बीन पर्सोनिफाइड हेयर, personification has been used by the writer. Personification is a technique in which the properties or qualities of a person are given to an abstract thing or non-living thing. ये टेक्निक है जिसमें जो शख्सी खूबियाँ हैं वो दे दी जाती हैं किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को या नॉन लिविंग को। अब यहाँ पे ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हुस्न जो है, तो उसको क्या कहा गया? नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस, हुस्न की झलक की तरफ मुड़ने का वक्त नहीं है। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और उसके पाँव देखने का वक्त नहीं है वो कैसे नाचते हैं। अब नाचते पाँव, हर फीट, यहाँ पे इसका मतलब उसने खातून बना दिया। ब्यूटी जो है उसको खातून की शक्ल दे दी कि वो कैसे नाचते हैं उसके पाँव, यानी ब्यूटी को पर्सोनिफाई कर दिया गया। नो टाइम टू टिल हर माउथ कैन एंड रिच, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एंड रिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन। नो टाइम टू वेट, वक्त करने का इंतज़ार करने का वक्त नहीं है। टिल, उस वक्त तक, हर माउथ कैन एंड रिच दैट स्माइल, कि कब उसका मुंह
उस मुस्कुराहट को बढ़ाए, दैट हर आइज बिगैन, वो मुस्कुराहट जो उसकी आंखों ने शुरू की। अब यहाँ पे एक और मसला भी आ गया, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम हुस्न की तारीफ कर सकें, हमें अब हुस्न से लेना देना ही कुछ नहीं रह गया। हम आर्टिफिशियल लाइट्स की चक्का चौंध जो रोशनी है वहाँ पे गुम हो गए हैं, और जो असल हुस्न है, नेचुरल ब्यूटी, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा, आप भी इग्नोर होंगे। इफ़ यू डोंट वैल्यू नेचर, नेचर विल नॉट वैल्यू यू। ये एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, उसका एक्शन का रिएक्शन है। आज आप फितरत को, नेचर को इग्नोर कर रहे हैं, कल को ये आपको इग्नोर करेगी। यहाँ पे ढेर सारे फिर तूफ़ान आएंगे, ढेर सारे ज़लज़ले, अल्लाह माफ़ करे, और इम्बैलेंसेस जो है ना, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो फिर नेचर कीप्स इट्स बैलेंस, वो बैलेंस बरकरार रखने के लिए फिर अपने आप को वो सेट करती है, और लॉस किसका होता है, मैन का, इंसान का। नेक्स्ट देखें जी, ए पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर, एक बेचारी घटिया सी ज़िंदगी है, अगर परेशानियों से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खड़े हों और टिकटिकी बांध के देखें। ये पोइम है। अब इसका थीम क्या है, थीम इसका सादा सा है, नेचुरल लाइफ वर्सेस आर्टिफिशियल लाइफ। अगर आप नेचुरल लाइफ गुजारेंगे तो बिल्कुल आप पुरसुकून स्मूथ चलेंगे, ना आपको नेचुरल तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे तो हज़ार बीमारियों से बचेंगे। और अगर आप आर्टिफिशियली चलेंगे, आर्टिफिशियल लाइफ, तो फिर इसका हल कोई नहीं, मज़े की ज़िंदगी नहीं होगी। ये बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग ज़्यादा आर्टिफिशियल हैं। जितनी आपका शहर या गांव छोटा होता जाएगा उतना ही सुकून बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे मॉडर्न मैन जो है वो बेसिकली वो फंसा है, गांव का आदमी नहीं फंसा। अगरचे अब गांव का आदमी भी मॉडर्न जो है वो बनता जा रहा है, उसके पास भी उसके तौर तरीके भी जदीद आदमी वाले बनते जा रहे हैं, जो सुबह से शाम तक काम करता है। लेकिन अगर देखा जाए लेवल को या दर्जा बंदी को, तो जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल लोग हैं वो ज़्यादा सुखी हैं। फिर हैप्पीनेस है वर्सेस एंग्जाइटी। एंग्जाइटी तब आएगी जब आपने अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा बिज़ी किया होगा और फितरत से आप दूर होंगे। और अगर अपने अंदर आप ले आएंगे, कंटेंटमेंट ले आएंगे, तो मसाइल नहीं बनेंगे। मसाइल तभी बनेंगे जब आप डिसकंटेंटमेंट का शिकार होंगे। The only thing that can give you real happiness is contentment. Contentment brings happiness. तो आपको contentment से चलना चाहिए, जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, एफर्ट ज़रूर करें, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद किए बग़ैर। नेचर है, इसको आपने वैल्यू करना है तो आपको वैल्यू मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी आपके बच्चों को मिलेगी। एक्शन का रिएक्शन है, 100 साल बाद आए, 200 साल बाद आएगा। अच्छा, अब मेरा एनालिसिस इस पे ये है कि मॉडर्न इंसान को होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न होने के साथ साथ उसको नेचर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। राइट जी। अब ये पर्सोनिफिकेशन की बात हो गई। ये पोएम हेरोइक कपलेट में लिखी गई है। तो हेरोइक कपलेट क्या है, जिसकी राइम स्कीम सेम हो, ए। अब सुने ज़रा कैसे है कपलेट। कपलेट जोड़े को कहते हैं। मैं एक एग्जांपल पढ़ने लगा हूँ। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये एक कपलेट है, एंड पे केयर आया, और दूसरे पहली लाइन में एंड पे केयर है, दूसरी लाइन के एंड पे स्टेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हेरोइक कपलेट है। ले अब वीडियो बिल्कुल क्लोज होने लगी है, बाकी बातें इससे अगली वीडियो में करेंगे।